हाउस गोइंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर आज की ट्रेड है यूरो यूएसडी के ऊपर, तो वो आपको एक्सप्लेन करता चलो। 11 जून आज की डेट है, तो आप लाइव चैट के ऊपर भी जाके ये देख सकते हैं। मैंने साथ साथ ट्रेड के स्क्रीनशॉट लिए थे ग्रुप के अंदर पोस्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इस ट्रेड को कैसे प्ले किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये टाइम की है। इस टाइम के ऊपर न्यूज़ आनी है, तो उसके अंदर लो ऑफ द वीक हमारे पास फॉर्म हो सकता है, तो ये इंडिकेशन के लिए है। सो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो हायर टाइम फ्रेम हमारे पास सेल के अंदर है। तो ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक की जस्ट ओनली हम बॉडी को मार्क करते हैं, जो कि अभी स्टिल पेंडिंग पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर ओल्ड हाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई थी। तो मार्केट आई, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने के बजाय इस जगह पे मार्केट ने इक्वल हाइज क्रिएट कर दिए। तो उसके बाद ये स्वैप डाउन मार्केट ने किए, ये इक्वल हाइज लिए, साथ में फेयर वैल्यू गैप, और ये जो विक आपको नजर आ रही है ये H1 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लगी है। सो हायर टाइम फ्रेम अभी हमारे पास ये H1 का है, क्योंकि डेली को एक दफ़ा हम एनालाइज करते हैं तो फिर एक दो दिन की डेली को देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो H1 के बाद अब आप स्विच करेंगे M5 के ऊपर। तो ये मैंने अपने ग्रुप के अंदर अपने स्टूडेंट्स को, प्राइवेट्स के जो हैं, उनको मैंने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर दिए हुए हैं कि टाइम फ्रेम को आपने कैसे अलाइन करना है। तो ये H1 का फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ये क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मैं ड्रॉप डाउन करूंगा M5 के ऊपर। तो M5 के ऊपर हमारे पास इंडिकेशन क्या है इस जगह पे। सो एरिया हमारे पास दो थे सेल लाने के लिए। इस जगह पे मार्केट ने, ये आपको जो ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है इस जगह पे, ये H1 का है, ये जो बॉक्स है ये फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट ने उसको क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद इस जगह पे हमारे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर इस जगह पे ना भी होता तो ये जस्ट ओनली स्विंग लो भी ब्रेक हो जाता, तो फिर भी इस जगह पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना था। तो शिफ्ट करने के बाद ये एक प्रॉपर हमारे पास डीलिंग रेंज बन गई। डीलिंग रेंज कैसे कि इसने इस लिक्विडिटी को क्लियर किया, इस हाई ने, और इस लो ने इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो इसका जो प्रीमियम था, अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 1 2 3 4 ये चारों कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की है। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता तो चैनल के अंदर जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये आ रहा था हमारे पास डिस्काउंट के अंदर, सॉरी प्रीमियम के अंदर। सेल हम जब भी करना है प्रीमियम से करना है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम के अंदर आ रहा था। अगर ना आ रहा होता इसको ओपनिंग लेवल तो फिर हमने इस फेयर वैल्यू गैप को देखना था, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है थी कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ये दो एरिया थे। तो फर्स्ट जो था हमारा, इस जगह से हमने ट्रेड को जरूर प्ले करना था। क्यों? क्योंकि मार्केट ये प्रीमियम के अंदर आ था, इसको टच करने के बाद भी सेल आ सकती थी। तो ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप, इसको इसलिए मार्क किया कि हमने जो अपना स्टॉप लॉस पुट करना था वो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर करना था, इस कैंडल के हाई के ऊपर, इस जगह पे। उसकी रीजन ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है इस एफवीजी को लेने तो हम सेफ रहें, पोजीशन के अंदर ही हमें रहें। तो इस जगह से पोजीशन लेने की रीजन ये है कि अगर मार्केट इस जगह से रिजेक्ट कर जाती तो फिर इस जगह से अगर आपने एंट्री लेनी तो ये हमारी मिस हो सकती है। तो ये आपको एक टिप है कि अगर इस जगह पे किसी भी जगह पे ऐसा सीन बने तो आप जो फर्स्ट लेवल उस जगह से ट्रेड को प्ले किया करें, तो ऐसा आप ऊपर रख सकते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं बार बार कहता हूँ प्राइवेट स्टूडेंट्स को, कि अगर SMT नहीं है तो फिर ट्रेड भी नहीं है। इस जगह पे SMT बनी, ये आप नीचे टाइम देख रहे हैं, 2 बजे का टाइम है, 2 से लेकर 3 तक। 11 जून के ऊपर आप यूरो यूएसडी के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये जो SMT बनी है ये इसकी बनी है GU के साथ, GPP USD के साथ ये इसके SMT बनी है।
क्योंकि यूरो ने इस हाई की ये हाई इन हाई की लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया, एक हायर हाई बना लिया। तो सेम इसी टाइम के ऊपर जीबीपी यूएसडी ने लोअर लो क्रिएट किया था, इन हाइज की इसी टाइम के हाइज की लिक्विडिटी को नहीं क्लियर किया था। तो ये एसएमटी एक समझ लें कि आपका जो ट्रेड सेटअप है उसके चांसेस 70 या फिर 80% हो जाते हैं अगर एसएमटी बन जाए। तो ये एसएमटी भी बन गई। तो अब नेक्स्ट इस जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी, जो हमारी एंट्री थी वो मैंने इस जगह पे एंट्री ले ली थी। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ने सेल आना है तो ये आपके पास जो बीसी बनी है इस बीसी को मार्केट सेल साइड ब्रेक करे। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी तो आपकी इंडिकेशन हाई हो जाएगी कि अब मार्केट सेल ही आएगी। तो ये फेयर वैल्यू गैप का हम वेट कर रहे हैं। तो M5 के ऊपर आप देख सकते हैं क्लियर कट ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो चुका है फॉर सेल साइड। ये एफवीजी ब्रेक हो गया तो अब ये हमारे पास वर्क करेगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तौर। पहले ये एक सपोर्ट थी, अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, IFVG बन गया। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस इन्वर्जन को टच करे। तो ये H1 के ऊपर मैं अगेन आया हूँ। तो H1 के ऊपर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करके आ रही है, तो ये जो स्विंग लो था प्रॉपर सेल था लिक्विडिटी, इसको हमने अपना टारगेट करना था। तो इस जगह पे ये जो हमारी ट्रेड थी ये 2RR से भी ऊपर की बन रही थी, तो ये बहुत ही अच्छी कमाल की ट्रेड बन रही थी। तो इस जगह से हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट करना था। तो ये H1 के ऊपर मैंने आपको टीपी दिखा दी है। अब मैं अगेन आता हूँ M5 के ऊपर। तो जो मैंने इन्वर्जन आपको बताया था मार्केट ने किया क्या, सेल साइड ब्रेक हुई, अगेन ये कैंडल M5 के ऊपर गई, इसने इस इन्वर्जन को टच किया और उसके साथ ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान ये जो आपको सीबी नजर आ रही है सेल साइड इम्बैलेंस, मार्केट ने उसको टच किया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आप साथ साथ रीड कर सकते हैं। आपको अगर आप ऐसे रीड करते हैं तो आपको फिर अपने ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि पता चल रहा होता है कि अभी ये ट्रेड मेरी और सेल साइड जाएगी नीचे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ट्रेड तो ये जो थी ये प्रॉफिट के अंदर थी। तो उसके बाद इस जगह पे देखें प्राइस अगेन ऊपर गई सेल साइड आने के बाद, ये 1 2 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की थी, ये विक्स जो लगी हैं ये वाली विक्स इस कैंडल की इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके प्राइस अगेन सेल साइड शिफ्ट हो चुकी है। तो ये ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है ये हमारा टारगेट है, जो कि इस जगह पे मार्केट ने क्लियर कर दिया है। तो ऐसे हम अपनी ट्रेड को देखते हैं प्रॉपर। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस ट्रेड को लेने की रीजन थी और कैसे इसको इस जगह से लेके यहाँ तक हमने होल्ड किया। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है इस जगह पे ट्रेड 2RR बुक हो चुकी है, उसके बाद ब्रेक इवन। तो अब आपका प्रॉफिट सिक्योर हो चुका है, आपने बुक भी कर लिया प्रॉफिट। अब आप चाहें तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये ब्लू बॉक्स क्या चीज है? ये ब्लू बॉक्स आपके पास एक BC है, एक बाय साइड रेजिस्टेंस है। फाइनल टारगेट ये नीचे वाला हमारा BC था H1 का, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये 1.4 रिस्क टू रिवार्ड की हमारी ट्रेड थी, H1 का BC क्लियर, तो सारे TP हमारे हिट। तो ये थी टाइगर ट्रेडर प्राइवेट मेंटोरशिप की एक ट्रेड का रिकैप, जो कि आप लोगों को फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर मिल चुका है। तो जस्ट ओनली ICT के अंदर यही चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। आप लोगों की जो सूरत हाल है कि आप न्यू स्ट्रेटजी को ढूंढते हैं, CRT स्ट्रेटजी को पकड़ लिया, वाइकॉफ थ्योरी को पकड़ लिया और उसके बाद एक और पीछे चल रही थी क्वार्टरी थ्योरी, उसे पकड़ लिया। तो इन चीज़ों से मेरे भाइयों बाहर आएँ। अगर बेसिक हो चुका है तो फिर आप किसी अच्छे मेंटोर से प्राइवेट क्लासेस लें, स्ट्रेटजीज को समझें, अलाइनमेंट को समझें, ऑर्डर फ्लो को रीड करना समझें। तो ये पिक्चर है टाइगर ट्रेडर प्राइवेट ग्रुप की जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ और मेरी एग्जीक्यूशन की। तो इस जगह से मार्केट को हमने सेल किया था, स्टॉप लॉस इस जगह पे ऊपर था, तो ये यहाँ तक इस जगह पे आके हमने अपनी ट्रेड को जो है बुक कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें मिली है, इस जगह पे हमने बुक किया। तो अब कुछ पोजीशन चल रही है, ब्रेक इवन भी हो चुका है, तो आप इसको नीचे सेल साइड फोल्ड कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज।